कहानी की शुरुआत में एक लड़का घबराते हुए गलियों में भाग रहा था। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैं इस स्कूल का भांडा फोड़ दूंगा। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। इसके बाद सेंट जोसेफ हाई स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर ओपनिंग सेरेमनी पे शिफ्ट होता है। यहाँ प्रिंसिपल न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट कांगा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे काफी टफ एग्जाम के बाद यहाँ एडमिशन मिला था। मगर इससे उस स्कूल के अमीर बच्चे खुश नहीं थे। उनका कहना था कि स्कूल के मालिक का बेटा रियान इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी रियान की एंट्री होती है। लेट आने के बाद भी कोई उसे कुछ नहीं बोलता। सेरेमनी खत्म होने के बाद सबसे पहले वहाँ से रियान उठकर जाता है। इसके बाद ही सभी स्टूडेंट्स को जाने दिया जाता है। इसके बाद कांगा जब इंग्लिश क्लास में जाता है तो वहाँ 2-4 चेयर ही थी। दरअसल ये स्पेशल ए क्लास थी, जहाँ बेहद अमीर बच्चों को स्पेशल क्लास दिया जाता था। इसलिए कांगा को स्टैंडर्ड ए क्लास में जाना पड़ता है, पर वहाँ भी कोई उसे अपनी बगल वाली सीट पे बैठने नहीं देना चाह रहे थे। आखिर में कांगा को सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता है, जो कि थोड़ा टूटा हुआ था। दूसरी ओर हम रियान को उसके दो दोस्त वोजिन और हीरा के साथ देखते हैं। अकेले में हीरा रियान के नजदीक आकर कहती है कि जेई तुम्हें भाव नहीं दे रही तो क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ, पर रियान उसे खुद से दूर करते हुए मना कर देता है। रात में हीरा जेई को पिक करने एयरपोर्ट जाती है। उनके बातों से हमें पता चलता है कि जेई 3 महीने तक यूएस में रहकर आ रही है और उसने इतने दिनों तक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ साथ रियान को भी इग्नोर किया है। अगले दिन जेई के घर पे छोटी सी गेट टुगेदर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेई के डैड ने 2 शादियाँ की है। इस वजह से ह्यूग जेई का स्टेप ब्रदर है। वहीं अकेले में जेई के डैड उसके ड्रेसिंग सेंस पे सवाल करते हैं। वो उसे अपनी मॉम की तरह क्लासी वे में ड्रेसिंग करके आने को कहते हैं। जे कहती है कि वो मेरी स्टेप मॉम है, जिससे उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भूलो मत, उसने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर वो जेई की लिपस्टिक पोंछते हुए कहते हैं इसे भी बदल लेना, ये रेड लिपस्टिक मुझे तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम की याद दिलाती है। जे के डैड के वहाँ से जाने के बाद गुस्से में वो अपना टॉप उतार कर फेंक देती है। फिर उसे थोड़ी देर पे कांगा कैंडी खाता हुआ दिखता है। कांगा बताता है कि मैं यहाँ पियानो बजाने आया हूँ। जे उसके बातों पे ध्यान दिए बिना कहती है कि अपनी शर्ट मुझे दे दो। इससे कांगा घबरा जाता है कि फिर मैं क्या पहनूंगा, मगर उसे लगता है कि जे को इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। जे उसे पहनकर रेस ट्रैक पे जाती है, जहाँ उसके दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ जेई रियान को रेस के लिए चैलेंज करती है। जीतने वाले की एक विश पूरी की जाएगी, इसलिए दोनों पागलों की तरह रेस करते हैं। मगर इसमें जेई जीत जाती है और फिर अपनी विश बताती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इससे रियान हैरान हो जाता है कि आखिर जेई को हो क्या गया है। पहले वो बिना बताए 3 महीने के लिए यूएस चली गई और अब ब्रेकअप की बात कर रही है, पर जेई उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। वो वहाँ से चली जाती है और रियान को उसके साथ में बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगते हैं। अगले दिन रियान हाथों में बैंडेज लगाकर स्कूल पहुंचता है। क्लास में कांगा जे को देखकर हाई करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी ओर टीचर क्लास मॉनिटर जुऑन से कहती है कि तुम जरा कांगा पे ध्यान देना, पिछली बार जो हादसा हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स कांगा को पकड़ते हैं और समझाते हैं कि अपने औकात में रहो। रियान और उसका ग्रुप इलाइट क्लास है, तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमने देखा तुम ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन रियान के जाने से पहले ही जाने के लिए खड़े हो गए थे, फिर तुम किसी भी क्लास में घुस जाते हो और आज तो तुमने जे को हाय बोला। देखो रियान के ग्रुप को मैरून टाई दी गई है और हमें ब्लू, ताकि हम अपनी लिमिट में रहे। उनके पेरेंट्स ने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। मगर कांगा उनके बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब जाकर उन्हें कांगा को सच्चाई बतानी पड़ती है कि तुमसे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था जो अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन उसे रियान ने मार डाला, जिससे एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की सीट खाली हो गई। उसी के जगह तुम्हें एडमिशन मिली है, तो ज्यादा उड़ो मत। मगर इतना समझाने के बाद भी कांगा हंसकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा रियान के पास
पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर रियान उससे हैंडशेक करना भी जरूरी नहीं समझता। लेकिन रियान के ग्रुप की एक लड़की कांगा से कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं, कल मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी, तुम पार्टी में आ जाना। अगले दिन वेन्यू के बाहर कांगा का फोन वगैरह जमा करवा लिया जाता है। वहाँ और भी लोग थे जो कांगा का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये तो सच में पार्टी में चला आया, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर। यहाँ हीरा कांगा को एक ड्रिंक पिलाती है जिसमें उसने कुछ मिक्स किया था, जिससे कांगा अपने होश खोने लगता है। उधर जेई के फोन पे एक ब्लैकमेलिंग वाला मैसेज आता है जिससे वो डर जाती है। तभी रियान मैसेज करके उसे अपने पास बुलाता है। रियान ने एक रूम अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। वहाँ वो जेई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, पर उसे खुद पता नहीं था कि उसकी गलती आखिर है क्या। वो बस चाहता था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन जेई नहीं मानती। इधर सारे लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे जिसमें कांगा को डेयर मिलती है कि वो किसी लड़की को 3 मिनट तक किस करे। कांगा सभी लड़कियों को गौर से देखता है, फिर वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ रियान जेई को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा जाकर जेई को किस करना शुरू कर देता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। इस दरमियान कांगा सेल्फ टॉक करता है जिससे हमें पता चलता है कि जिस लड़के की मौत हुई थी वो कांगा का भाई इनहान था और वो इस स्कूल में अपने भाई के मौत का बदला लेने आया था। अगली सुबह रियान की मॉम इंग्लैंड से आती है। रियान उनसे शिकायत करता है कि आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। इस पर उसकी मॉम का कहना था कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर रख रखे हैं, मैं इससे ज्यादा और क्या फिक्र करूं। इस बात से चिढ़कर रियान स्कूल चला जाता है। वहाँ उसका सामना कांगा से होता है, पर वो अपने बंदों को उसका हिसाब बैठाने को बोलकर जेई के पास चला जाता है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने कांगा को किस क्यों करने दिया। इस पे जेई कहती है कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। रियान के कहने पे उसका योनसुक नाम का एक दोस्त क्लासरूम में स्कॉलरशिप स्टूडेंट के हेड चैन को कांगा को बॉयकॉट करने को कहता है। चैन कांगा को समझाता है कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन लोगों से मत उलझना। बातों ही बातों में कांगा और चैन झगड़ पड़ते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाती है जिसकी वजह से लड़ाई रुक जाती है। क्लास के बाद कांगा जेई से कल रात बिना उसकी इजाजत के किस करने के लिए माफी मांगता है। जेई कहती है कि उस दिन तुमने अपनी शर्ट देकर मदद की थी, इसलिए एक एडवाइस दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये स्कूल छोड़ दो। ये इकलौता तरीका है रियान से बचने का। रात में रियान अपनी और जेई की क्यूट वीडियो देखकर उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ हीरा आती है। वो कहती है कि जेई को रोने धोने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और लड़की को डेट करके उसे जेलस फील करवाना चाहिए, पर रियान को ये आइडिया पसंद नहीं आता। दूसरी ओर वो जिन जेई से मिलने एक बार में जाता है। यहाँ वो अपना सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करने वाले थे। वो जिनका सीक्रेट ये था कि वो अपनी क्लास टीचर को डेट कर रहा था, वहीं जेई को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले ये दोनों आपस में ज्यादा बात करते, ब्लैकमेलर फिर से मैसेज में जेई को ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे घबराकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लॉकर रूम में कांगा रियान और उसके दोस्तों को नशीली गोलियां छिपाते हुए देखता है, जिससे उसे अपने भाई इनहान की बात याद आ जाती है कि स्कूल में नशीली गोलियों का इस्तेमाल होता है। इधर मॉनिटर जुवान प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। दरअसल प्रिंसिपल जुवान की मॉम थी। वो उसे रियान और उसके दोस्तों से दोस्ती करने को कहती है क्योंकि वो लोग पावरफुल लोग हैं। आगे चलकर वो जुवान की मदद कर सकते हैं। तब जुवान पूछता है कि मॉम आपने इनहैन की मौत को कैसे हैंडल किया कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल तक नहीं छपी, पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उधर कांगा अपनी क्लास टीचर को बताता है कि रियान के लॉकर में नशीली गोलियां है, आपको उसे चेक करना चाहिए। लेकिन रियान का लॉकर चेक करने से टीचर डर रही थी। तब कांगा उन्हें मीडिया में जाने की धमकी देता है, इसलिए टीचर रियान का लॉकर खोल देती है। फिर वो कांगा को डांटती है क्योंकि कांगा जिसे नशीली गोलियां समझ रहा था वो तो एंजाइटी में ली जाने वाली दवाइयां थी। दूसरी ओर जई हीरा को बताती है कि वो जिन के बर्थडे वाले दिन किसी ने मेरी एक वीडियो बनाई थी और वो अब
इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पता लगवाओ कि वो इंस्टाग्राम आईडी कौन यूज करता है। अगले दिन स्टूडेंट्स को एक ट्रिप पे ले जाया जाता है। यहाँ कांगा वो एंजाइटी पिल्स को मेडिकल में चेक करवाने के लिए साइकिल से जा रहा था। जेई की सिगरेट खत्म हो गई थी, इसलिए वो बैक सीट पे बैठ जाती है। दूर से ये चीज रियान देखकर जलने लगता है और हीरा उसके जले पे नमक छिड़कने का काम करती है। नेक्स्ट सीन में कांगा और जेई शॉप पे थे, मगर बारिश की वजह से शॉप बंद थी, इसलिए भीगते हुए ये वापस आने लगते हैं। जेई उसे अपने रूम में चलकर ड्रायर से कपड़े सुखाने को कहती है। वहीं दूसरी ओर चैन और उसके लड़के कांगा के रूम के बाहर उसे मजा चखाने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जब तक कांगा के कपड़े सूख रहे थे ये दोनों फिल्म देखने लगते हैं, मगर कांगा को नींद आ रही थी। वो जेई के कंधे पे सर रख के सोने लगता है। तभी जेई कहती है कि जब तुमने मुझे किस किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सुनकर कांगा फिर से उसे किस करना चाहता है, पर तभी रियान वोजिन और प्रिंसिपल के साथ जेई के विला में आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। प्रिंसिपल जेई को तो नहीं डांट सकती थी, पर वो कांगा को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। अगले दिन वो सारे टीचर्स की मीटिंग बुलाकर कांगा को एक्सपेल कर रहे होते हैं। तब जेई आकर सबके सामने कहती है कि कांगा को अपने रूम में मैंने बुलाया था, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इसके साथ ही वो रियान को भी साफ साफ कह देती है कि मैं कांगा को लैक करती हूँ, इसीलिए उसे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर रियान आग बबूला हो जाता है और अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करके निकालता है। अगले दिन कांगा को पिक करने जेई उसके घर आती है। फिर रास्ते में वो कांगा से पूछती है कि तुम ये ब्रेसलेट क्यों पहनते हो। दरअसल इनहान भी सेम ब्रेसलेट पहनता था, इसलिए जेई को कांगा पे शक हो रहा था कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मगर कांगा उसे बताता है कि ये मेरे म्यूजिक बैंड का ब्रेसलेट है। इसके बाद स्कूल के अंदर ये दोनों हाथ पकड़कर इंटर करते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट इनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। इस पे हीरा अपने दोस्तों को कहती है कि क्या हुआ अगर जेई कांगा के साथ है, हो सकता है रियान को भी जेई से अच्छी कोई मिल गई हो। तब किम नाम का लड़का हीरा को एक चॉकलेट बॉक्स देता है। दरअसल वोजिन के बर्थडे पार्टी में हीरा किम के साथ सोई थी, उसके बाद से ही वो हीरा का दीवाना हो गया था, मगर अब हीरा उसे भाव नहीं दे रही थी। वहीं मैच के बाद रियान हीरा को सबके सामने किस करके प्रूव कर देता है कि वो भी मूव ऑन कर चुका है और अब वो हीरा को डेट कर रहा है, पर इससे किम को अच्छा नहीं लगता। वो हीरा को बात करने के लिए अकेले में ले जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मेरे साथ सोई क्यों। इस पे हीरा कहती है मुझे तुम क्यूट लगे थे, पर मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आया। इसी रात जेई को उसके डैड बुलाकर कहते हैं कि पेरेंट्स नाइट पे गोंगस्यूंग ग्रुप के चेयरमैन भी आने वाले हैं। उनका छोटा बेटा जोसन स्कूल में ही पढ़ता है और बड़ा बेटा पार्क न्यूयॉर्क में पढ़ता है। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैंने तुम्हारी शादी उससे करने की सोच रखी है, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे बात बिगड़ जाए। इसलिए अगले दिन जेई कांगा को साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, मैं बस ये नाटक कर रही हूँ ताकि रियान तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में ना सोचे। फिर रात में वो हीरा से मिलती है। हीरा तो रियान को डेट करने का नाटक करके काफी खुश थी, मगर वो जेई के सामने दिखावा करती है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तो तुमसे ब्रेकअप के बाद रियान काफी अपसेट था, इसलिए जब उसने मुझे किस किया तो मैं उसे रोक नहीं पाई। तब जेई उसे समझाती है कि तुम्हारा रियान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ। नेक्स्ट सीन में स्कूल में पेरेंट्स नाइट अरेंज की जाती है। यहाँ कांगा अपने म्यूजिक बैंड के साथ आता है। जब वो जेई को देखता है तो उसकी खूबसूरती की जम के तारीफ करता है। इस पे जेई कहती है कि हमारे नजदीक कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। मगर कांगा नाटक नहीं कर रहा था, वो अपनी जेन्युइन फीलिंग बता रहा था। जेई का मूड पहले से ही खराब था और इसी वक्त हीरा उससे कहती है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड से मिलना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें इंट्रोड्यूस कर दोगी। मगर जेई कहती है कि डैड बिजी है। इससे हीरा को बहुत बुरा लगता है। वो देखती है कि जेई के डैड कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं। उसी वक्त वो जेई के डैड को कांगा से ये कहकर मिलवा देती है कि ये जेई का बॉयफ्रेंड है जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। इससे जेई के डैड शर्मिंदा हो जाते हैं। घर आने पे
पे जेई अपने डैड को बताती है कि वो एक गरीब स्टूडेंट है, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया था और मैंने उसकी मदद की। इसे ही लोगों ने गलत समझकर हमारी डेटिंग की अफवाह फैला दी। अगले दिन कांगा जेई को सच में डेट करना चाहता है, मगर जेई मना कर देती है। दूसरी तरफ फूजिन अपने क्लास टीचर के साथ था। जैसे ही हीरा का मैसेज आता है वो जाने लगता है। इससे टीचर को जेलस फील होता है और वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। इस पे वोजिन उसे एक एक्सपेंसिव बैग देते हुए कहता है कि हमारा रिश्ता तो ऐसा ही है, मैं तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा और तुम मुझे सोने दोगी। इसके बाद क्लास टीचर वो बैग लेकर इतराते हुए स्कूल चली जाती है। आगे कांगा को एक अननोन इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें रियान के दोस्त इनहान को बुली किया जा रहा था। तभी हीरा आकर कांगा से कहती है कि तुम्हारे जैसा ही एक लड़का था जो जेई के ज्यादा करीब आ रहा था, उसका क्या असर हुआ ये तुम्हें पता चल ही गया होगा, फिर भी तुम जेई के नजदीक रहकर अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो। इधर रियान वो जिनको कांगा का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है, वहीं हीरा जेई से मिलकर उससे दोस्ती तोड़ देती है। वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं किंडरगार्टन से ही रियान को पसंद करती थी, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैंने अपनी फीलिंग कभी जाहिर नहीं की, मगर अब हम दोस्त नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बीच में ना आओ। खुद ही दोस्ती तोड़कर हीरा जेई के साथ बिताए गए पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है, मगर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हीरा की डैड की कंपनी बंद होने के कगार पे है। इसलिए हीरा ने जेई से कहा था कि अपने डैड से मेरी डैड की बात करवा दो, मगर उसने इनकार कर दिया। इसलिए हीरा जेई से बहुत नाराज है। वहीं जेई अपने डैड के कहने पे चेयरमैन के बेटे पार्क से मिलने जाती है, पर उसी वक्त उसे ब्लैकमेलर का मैसेज आने लगता है जिससे वो डर जाती है और पार्क पे वोमिटिंग कर देती है। इससे जेई के डैड उस पे बहुत नाराज होते हैं। वो सजा के तौर पे जेई को फार्म हाउस में कैद कर देते हैं। जल्द ही वो उसे पार्क के साथ हमेशा के लिए न्यूयॉर्क भेजने वाले थे। ये सारी बात हीरा को जेई के भाई हियोक से पता चलती है और वो इस बात को पूरे स्कूल में फैला देती है, जिसके वजह से कांगा जेई से मिलने उसके फार्म हाउस चला आता है। प्रॉब्लम पूछने पे जेई उसे बता देती है कि मैं किसी की मौत की जिम्मेदार हूँ और मुझे कोई धमकियाँ दे रहा है। तब कांगा भी बता देता है कि जिसकी तुमने जान ली है मैं उसका भाई हूँ। दूसरी तरफ रियान को भी पता चल जाता है कि कांगा और इनहान ट्विंस ब्रदर है और कांगा किसी मकसद से यहाँ आया है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। एक दिन रियान अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, वहीं से इनहान क्रॉस कर रहा था। जब उसके पास फुटबॉल आए तो उसने किक कर दिया जो सीधे रियान को जाकर लगी। रियान ने कुछ नहीं कहा पर उसके चमचे इनहान के पीछे पड़ गए। उन्होंने इनहान की पिटाई शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए वो भागकर लाइब्रेरी में छिप गया। वहीं जेई किसी बात से रो रही थी। तब इनहान उसे कैंडी देकर उसे बातें करता है जिससे जेई का मूड ठीक हो जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है जो रियान और उसके दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रेजेंट में कांगा सारी सच्चाई जानना चाहता है पर तभी वहाँ रियान आकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। जेई उन दोनों को फाइट रोकने को कहती है पर दोनों सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो जोर से चीखती है। तब रियान उसे हक करके कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगले दिन स्कूल में हल्ला हो जाता है कि कांगा और इनहान ट्विंस ब्रदर थे। उनके अंकल का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने कांगा को अडॉप्ट कर लिया था। इसी वजह से स्कूल को कांगा पे शक नहीं हुआ क्योंकि इनका गार्डियन नेम और एड्रेस अलग अलग था। वहीं प्रिंसिपल और क्लास टीचर मिस हान कांगा को समझाते हैं कि उसे दूसरे स्कूल ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि कांगा के यहाँ रहने से स्टूडेंट को बार बार इनहान की याद आएगी जिससे उनकी मेंटल पीस खराब होगी। स्कूल की बात मानने पे कांगा को कुछ और बेनिफिट दिया जाएगा, मगर कांगा इस स्कूल में पढ़ने की जिद करता है। इस पे प्रिंसिपल कहती है कि हम अच्छे से बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम्हें ऑफर मंजूर नहीं है तो हम डायरेक्टली भी स्कूल से निकाल सकते हैं। पर प्रिंसिपल को नहीं पता था कि कांगा अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसे दिखाकर मीडिया के पास जाने की धमकी देता है जिससे प्रिंसिपल डर जाती है। नेक्स्ट सीन में रियान वो जिनसे कहता है कि अब से मैं जेई को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस पे वो जिन कहता है कि
फिर हीरा का क्या होगा, उसने तो तुम्हें प्रपोज किया है। जिस पे रियान कहता है कि मैं और जेई हमेशा हीरा के अच्छे दोस्त बनकर साथ रहेंगे और तुम्हें दोस्त से कुछ ज्यादा बनना होगा। फिर वो जेई से मिलने जाता है और उसे भी समझाता है कि चाहे जो भी हो जाए हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, मगर जेई मना कर देती है क्योंकि वो अपने डैड की बात मानकर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। जब वो घर आती है तो देखती है कि हीरा पहले से उसका इंतजार कर रही है। दरअसल उसने जेई के जाने की खुशी में स्कूल में फेयरवेल पार्टी रखी है। वो उसी का इनविटेशन कार्ड जेई को देने आई थी। अचानक जेई उसे हग कर लेती है क्योंकि जिस दिन फेयरवेल पार्टी रखी गई थी उसी दिन जेई की फ्लैट है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद रिवील होता है कि अब तक जेई को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लास मॉनिटर यानी प्रिंसिपल का बेटा जू वॉन है। दरअसल प्रिंसिपल सबकी जासूसी कर रही थी पर उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा उनकी जासूसी वाली फाइल्स चोरी करके जेई को ब्लैकमेल कर रहा है। इससे जेई परेशान हो जाती है। आगे वो इनहान के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी और इनहान के दोस्ती की वजह से उसे इस हद तक बुली किया गया कि वो जिनके बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे बीच पार्टी में से भागना पड़ा, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो अपनी ब्लैकमेलिंग वाली बात कांगा को बताकर उससे मदद मांगती है। उधर रियान के कहने पे वो जिन हीरा से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। आज हीरा की कार उसे पिक करने नहीं आई थी, इसलिए वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। ये चीज क्लास टीचर मिस हान नोटिस करके वो जिनको कॉल भी करती है पर वो उनका कॉल इग्नोर कर देता है। घर पहुंचने पे हीरा देखती है कि ऑफिशियल ने उसके घर के सारी चीजें सीज कर दी है। उनका घर नीलाम होने वाला है क्योंकि उसके डैड बैंकरप्ट हो गए थे। इसी वजह से हीरा की मॉम उसे हक करके बहुत रोती है। अगले दिन जेई की फेयरवेल पार्टी थी जिसमें हीरा मामूली से कपड़े पहन कर आती है क्योंकि वो अब गरीब हो चुकी थी, जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं था। हीरा बेसब्री से रियान का इंतजार कर रही थी मगर वो तो जेई के फियांसे को झूठे नशीली गोलियां तस्करी के इल्जाम में अरेस्ट करवा देता है और फिर जेई को पार्टी में लाकर सबके सामने ऐलान कर देता है कि हम दोनों फिर से एक हो गए हैं, जिससे हीरा को बहुत बुरा लगता है। वो अकेले में रियान और जेई से खूब झगड़ा करती है। तब वो जिन हीरा को संभालता है। इससे गुस्से में हीरा वो जिन से कहती है कि तुम्हें अब मुझ में और उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, जिससे वो जिन सोच में पड़ जाता है। फिर हीरा अपने डैड के पास जाती है जिन्होंने हीरा को घर वाली फीलिंग देने के लिए उसके रहने का इंतजाम एक होटल रूम में किया था, मगर वो होटल रूम भी कुछ खास नहीं था, जिससे हीरा को अपनी गरीबी का एहसास होता है। वो जेई से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो ह्योक से मिलती है क्योंकि वो काफी टाइम से कह रहा था कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप जेई से अपनी हर बात मनवा सकती हो। वो उसे अपनी स्टेप सिस्टर की प्राइवेट वीडियो दे देता है जिससे हीरा को ह्योक से घिन आने लगती है। वो उसे स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कांगा को पता चलता है कि जूवोन ब्लैकमेलर है। दरअसल वो स्कूल में चलने वाले हायरार्की से नफरत करता है। इसमें स्टूडेंट को तो बुली किया ही जाता था, साथ ही टीचर को भी अमीर बच्चे अपने हिसाब से ट्रीट किया करते थे। और इस स्कूल में सबसे अमीर रियान, जेई और वोजिन थे। वोजिन के डैड इस बार इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। नेक्स्ट सीन में रियान अपनी मॉम को जाकर बता देता है कि वो जेई को डेट कर रहा है और उसी से शादी करना चाहता है, पर उसकी मॉम बिल्कुल शौक नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ये पता था। वो उससे कहती है कि तुम मेरे साम्राज्य के वारिस हो, तुम ऐसे ही किसी लड़के से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और फ्यूचर में मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, जिसके लिए रियान साफ मना कर देता है। दूसरी ओर क्लास टीचर मिस हान वो दिन से मिलने उसके अड्डे पे जाती है। वो उसी कार से ड्राइव करके आई थी जिससे इनहान का एक्सीडेंट हुआ था। मिस हान ने उससे रिपेयर करवा दिया था। वो जिन उसे ये कार यूज करने से मना करता है, साथ ही वो मिस हान से ब्रेकअप कर लेता है। वहीं रियान जब स्टडी कर रहा होता है तो उसे भी अपनी प्राइवेट वीडियो रिसीव होती है, जिससे वो आग बबूला हो उठता है। वो अपने स्टाफ से ये वीडियो भेजने वाले का पता लगाने को कहता है, वरना वो उन्हें काम से निकालने की धमकी देता है। अगले ही दिन वो स्कूल में जेई को उस वीडियो के बारे में बताते हुए कहता है कि जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है मैं उससे नहीं छोड़ने वाला, तुम बस मेरा
साथ देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं कांगा प्रिंसिपल को आखिरी वार्निंग देता है कि स्कूल में होने वाले भेदभाव को मिटा दिया जाए, वरना मैं अपने हिसाब से चीजें सही करने की कोशिश करूंगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। मगर प्रिंसिपल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। ऑफिस से बाहर निकलते ही जुवॉन कांगा को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें रियान को तबाह करना था, मेरी मॉम को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम ये सब जेई को बचाने के लिए कर रहे हो ना? इनकी आपस की बात पीछे खड़ी जेई सुन रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि जुवॉन ही ब्लैकमेलर है। अकेले में जेई कांगा को बताती है कि तुम लोग को जो करना है कर लो, वैसे भी मैं अपनी फैमिली को इस बारे में बताने वाली हूँ। मुझे पता है मेरे डैड मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, हो सकता है वो मेरी मॉम के तरह मुझे भी घर से निकाल दे, पर किसी और से उन्हें ये बात पता चले उससे पहले मैं ही उन्हें बता दूंगी। आगे हीरा स्कूल छोड़ने का फॉर्म फिलअप कर रही थी, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि ये जोसिन हाई स्कूल है, बाकी गरीब स्टूडेंट की तरह मुझे भी यहाँ बुली किया जाएगा। तब जी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। इस पे हीरा कहती है कि तुमने तो मुझे कभी अपना सच्चा दोस्त माना ही नहीं, वरना तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करती जो तुम अब तक अकेले सहती आई हो। इसके बाद हीरा गुस्से में जाकर रियान को खूब सुनाती है और साथ ही वो बता देती है कि उनकी प्राइवेट वीडियो ह्यूक ने रिकॉर्ड की थी। ये जानकर रियान अपने दोस्तों के साथ ह्यूक के पास जाता है और उसकी जमकर कुटाई करता है। रात में जेई हीरा के रूम पे आती है और बताती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। तभी हीरा के डैड कॉल करके बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, जेयुल ग्रुप ने खुद मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। जेई के डैड को वोजिन ने प्रूफ के साथ सारी सच्चाई बता दी थी कि जेई रियान को डेट कर रही थी और उसकी प्राइवेट वीडियो बन चुकी है। साथ ही वो यूएस अबॉर्शन करवाने गई थी। अगर ये न्यूज बाहर आई तो जेयुल और जोसिन दोनों ग्रुप की बहुत बदनामी होगी और इससे उनकी बिजनेस पे असर पड़ेगा। वोजिन हीरा की साइड लेते हुए जेई के डैड को हमेशा के लिए जेई को न्यूयॉर्क भेजने को कहते हैं। इससे जेई के डैड जेई पे बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे न्यूयॉर्क जाने को कहते हैं। वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है, पर बदले में वो उनसे हीरा के डैड की मदद करने को कहती है। प्रेजेंट में जुवॉन काफी डर गया था, इसलिए वो जेई की वीडियो वायरल करना चाहता है, मगर कांगा उसे रोकता है। वो कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बुलिंग की सबूत है मेरे पास, उन्हें सजा दिलवाने के लिए ये काफी है। मगर जुवॉन को लग रहा था कि कांगा जेई के प्यार में पड़ गया है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वोजिन की नजर पास रखे कैमरा पिन पे पड़ जाती है और सीन उसके बर्थडे नाइट पे शिफ्ट होती है, जब वो अपनी टीचर मिस हान के साथ सीढ़ियों पे क्लोज हो रहा था। उसी वक्त उसके लड़के इनहान को बुली कर रहे थे, इसलिए वो छिपने के लिए भाग रहा था। इसी दौरान वो वोजिन और मिस हान को क्लोज होते हुए देखकर वहाँ से भागने लगता है। इससे मिस हान काफी डर जाती है कि उनकी नाजायज रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। वो इनहान को समझाना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर इनहान भाग रहा था। तब मिस हान वोजिन की कार से उसका पीछा करती है। इनहान भागते हुए अपने भाई को कॉल करता है और बताता है कि जोसिन हाई स्कूल में बहुत सारे गलत काम होते हैं, मैं सबका भांडा फोड़ दूंगा। और उसी वक्त गलती से मिस हान से इनहान का एक्सीडेंट हो जाता है। मिस हान इनहान की मदद करने के लिए बाहर निकलती है, पर वो देखती है कि इनहान के पॉकेट में एक कैमरा वाला पेन है जिसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इससे वो काफी डर जाती है और वो पेन लेकर वहाँ से भाग जाती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कांगा पुलिस में स्कूल वायलेंस की कंप्लेन कर देता है। जेई के अलावा कोई भी कांगा के सपोर्ट में नहीं आता। दरअसल जेई को समझ आ गया था कि उसने जाने अनजाने में बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ दी है और उसे ये कभी गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि टीचर या पेरेंट्स ने कभी उन्हें ये सब करने से नहीं रोका। पर अब कांगा की आवाज उठाने से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। जेई के इस बदलाव से हीरा काफी परेशान थी, जो वोजिन को ठीक नहीं लगता, क्योंकि पहले तो हीरा जेई से नफरत कर रही थी, पर अब उसे जेई की फिक्र हो रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि जेई न्यूयॉर्क जाए। इससे वोजिन को लगता है कि मैंने हीरा के लिए इतना कुछ किया, पर वो मुझे क्रेडिट नहीं दे रही है। आगे रियान के स्टाफ उसे बताते हैं कि उनकी प्राइवेट वीडियो प्रिंसिपल ने भेजी है। रियान प्रिंसिपल को कन्फ्रंट करता है। तब वो रिवील करती है कि मैं आपकी मॉम के इशारे पे काम करती हूँ, उन्होंने
उन्होंने ही आप पे नजर रखने और आपको ब्लैकमेल करने को कहा था ताकि आप जेई से दूर हो जाए। इसलिए अब रियान अपनी मॉम को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि अगर मुझे जोसिन कंपनी के इकलौते वारिस होने की वजह से ये सब सहना पड़ रहा है तो आज से मैं आपसे रिश्ता तोड़ता हूँ। अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इससे रियान की मॉम रोते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर तुम्हारे लिए ही बनाया है, सिंगल मॉम होते हुए भी मैंने तुम्हें प्रिंस की तरह पाला है। इसके बाद जे रियान को अपनी अल्ट्रासाउंड की फोटो दिखाते हुए बताती है कि मैं यूएस अबॉर्शन कराने गई थी मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। रियान को बहुत अफसोस होता है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया और जे को इतना कुछ अकेले सहना पड़ा। वो मुझसे दूर होकर मुझे इन प्रॉब्लम से बचाना चाह रही थी। तब जे उसे संभालती है। फिर वो अगले दिन रियान को लेकर इनहान के मेमोरियल पे जाती है। वह रियान अपनी गलतियों के लिए इनहान से माफी मांगता है। दूसरी ओर वोजिन के पेरेंट्स को वोजिन और मिस हान के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो प्रिंसिपल से कहकर मिस हान को स्कूल से निकलवा देते हैं। फिर वोजिन गिल्ट की वजह से वो पेन जेई को दे देता है और जी उसे कांगा को दे देती है। फिर कांगा पुलिस को उस पेन की रिकॉर्डिंग दिखा देता है जिससे सारे राज बाहर आ जाते हैं। मिस हान को इनहान के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि अगर वो चाहती तो एम्बुलेंस बुलाकर इनहान को बचाने की कोशिश कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही इनहान के पेन में बुलिंग की भी कई सारी रिकॉर्डिंग थी। जिन्होंने भी इनहान को मारा पीटा था सब पे कार्रवाई होती है। रियान की मॉम को स्कूल में होने वाले वायलेंस को सही से टैकल न कर पाने की वजह से प्रिंसिपल के काम से निकाल दिया जाता है। जे की प्रेगनेंसी वाली बात भी मीडिया में आ जाती है जिससे जे के डैड बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के ऊपर गई हो, वो भी तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस थी। मैंने सोचा था सही परवरिश से कम तुम सही रास्ते पे चलोगी, पर मैं गलत था, इसलिए मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। अब तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। यही का तो बचपन से ही यहाँ दम घुटता था, इसलिए वो सारे दोस्तों से अलविदा लेकर अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास चली जाती है जो एक आइलैंड पे सुकून वाली जिंदगी से रहती थी। दूसरी ओर जोसिन हाई स्कूल में न्यू प्रिंसिपल आती है जो स्कूल का माहौल बिल्कुल सही कर देती है। अब मैरून और ब्लू टाई वाले स्टूडेंट अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाकर साथ में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको एक ऐसे ही और स्टोरी देखनी है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।